आप देख रहे हैं नंदलाल शर्मा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दें। सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी खंड शिक्षा अधिकारी सियर बलिया दिनांक 28 फरवरी 2022 को सेवानिवृत्त हो गए। उनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी से पूर्व वे एयरफोर्स की सेवा भी कर चुके हैं। बड़े ही उत्साही, न्यायप्रिय व सहयोगी अपनी सेवा के दौरान रहे हैं। अपने जीवन में दो सेवा का अनुभव रखते हैं। इनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, जो संसाधन का रोना रोते हैं। अल्पायु से कर्मठ मेहनती होने के कारण इस मुकाम पर पहुँचे। मेरे आग्रह पर उन्होंने अपनी संघर्ष गाथा कह सुनाया। सेवानिवृत्ति का उन्हें मलाल नहीं है, पर पुरानी पेंशन न मिलने का उन्हें मलाल है। आइए सुनते हैं उनके जीवन संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी ग्राम संतपुर मिसरौलिया जनपद बस्ती का रहने वाला हूं और मेरी शिक्षा दीक्षा वहाँ प्राथमिक स्कूल में हुई, गांव के प्राथमिक स्कूल संतपुर में। कक्षा 3 में जब मैं पढ़ रहा था तो हमारी माता जी का देहांत हो गया। पिताजी द्वारा जो है पालन पोषण किया गया। हम 4 भाइयों को पूरी तरह से उन्होंने जो है तन्मयता से पढ़ाया। काफ़ी त्याग भरा जीवन रहा और हम लोगों का भी जीवन बहुत संघर्षमय रहा। प्राइमरी के बाद मैंने अपनी शिक्षा मिडिल स्कूल में जूनियर हाई स्कूल कटेसर पार्क बस्ती में शुरू की। वहाँ पे हमारे राम दुलारे माट साहब, मुरलीधर पांडे जी मिडिल में ही थे। वो विज्ञान और गणित के दोनों विषयों पे बड़ी अच्छी पकड़ थी और भाषा का भी आप लोगों ने देखा, आप लोगों के संपर्क में रहा। वर्तनी की जो भी आज है कोई भी त्रुटियाँ मेरे से शायद ही होती हों, उसमें जो है हमारे गुरुजनों का जो मिडिल में पढ़ाते थे उन लोगों का बहुत हाथ रहा। और नाइट क्लासेस चलता था उन दिनों। 1 रुपये 20 आना वही जा कर के गुरुदक्षिणा हम लोग दे देते थे। रात में पढ़ाते थे 11 बजे 12 बजे, फिर सुबह जो है आ जाते थे। उस समय मिडिल स्कूल हुआ करता था। हमारा कोई बहुत संपर्क और जुगाड़ नहीं था। 200 में मात्र मुझे 106 नंबर मिला था कृषि प्रैक्टिकल में, जिसका मुझे आज भी मलाल है। 13-14 अंक से मुझे फर्स्ट डिवीज़न नहीं मिल पाया। इसी तरह से मुझे जो है एडमिशन जब हुआ गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा 9 में प्रवेश लेना था, मेरा टेस्ट हुआ वहाँ पे। पिताजी हमारे बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उसमें मैं परीक्षा पास की। स्पेलिंग आज भी मुझे याद है कि वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था उस एडमिशन लेते समय। और अच्छी तरह से उस परीक्षा क्वालिफाई किया और हमारे साथ बहुत संभ्रांत व्यक्ति जो है लोगों के पढ़ते थे बच्चे। अपनी शिक्षा दीक्षा वहाँ से 9-10 से पढ़ा। मेरा सपना था मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन कतिपय कारणों से पारिवारिक स्थिति के कारण मैं नहीं बन पाया। एयरफोर्स का वांट निकला, उसी में भरा, उसमें हो गया। हमारे गांव के किसी लड़के का हुआ था जो मेरे साथ इंटरमीडिएट में पढ़ता था। वह चला गया, लेकिन वो बाद में टेम्प्रोरी अनफिट में छट गया। उसका जब हुआ तो पूरे गांव में बहुत शोर हुआ काफ़ी कि बहुत भाई देखिए बहुत अच्छा प्रतिभावान लड़का है, ये है। तो मुझे भी प्रेरणा मिली, मुझे भी भरना चाहिए। मैं भी भरा। अब मेरा भी संयोग से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम के लिए उसमें चयन हो गया, लेकिन वो लड़का नहीं जा पाया, मैं चला गया और मेरी बीएससी फाइनल ईयर की परीक्षा अधूरी रह गई। फिर वह परीक्षा मैं पूर्ण नहीं कर पाया, एयरफोर्स में ही रहा। और तो एयरफोर्स में मैं 18 अप्रैल 1981 को एनरोल्ड हुआ कानपुर बैच से। हमारे साथ 42 बच्चे उत्तर प्रदेश के थे और इतना जज्बा रहता था, जब इंडिया का बात होता है तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात होती थी। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश को लीड कर रहे थे और यही भावना होनी भी चाहिए। आप लोगों के लिए भी हम यही कहेंगे कि भाई स्कूल स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जब ज़िले पे जाइए तो अपने ब्लॉक स्तर की बात हो। तो इस तरह से हम लोग भी उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधित्व करते थे। पूरी ट्रेन कब्जा कर लेना आते जाते समय, और वो सब बोगी उस समय रिजर्व हुआ करती थी फौजियों के लिए। तो काफ़ी कठिन, बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा। बंगलौर में जो है मेरी पहली ट्रेनिंग हुई हम लोगों की और बड़ा क्रूशियल ट्रेनिंग रहा, जंगल ट्रेनिंग और वो सब
1 लीटर पानी में दिन दिन भर रहते थे। इस तरह की भी ट्रेनिंग मिली, रोलिंग क्रोलिंग और उस तरह से पूरा सब सारा कुछ करके इस पे घुटनों पे चलाया जाता था। बेसिक ट्रेनिंग बहुत ही टफ थी। उसमें जो बच्चे रह गए वो आगे बढ़े, नहीं तो कई लोग छोड़ छाड़ के बीच में भाग आए। हमारे लिए चूँकि पारिवारिक स्थिति उतनी सही नहीं थी, हम उसके बारे में सोच नहीं सकते थे और जो चीज़ ठान लिया वो कर गुजरे। तो लगे रहे उसमें। फिर 18 अप्रैल 81 के बाद से लेके 2001 30 अप्रैल 2001 तक मेरी जो है सेवा उसमें रही, एयरफोर्स में। बीच में मैं 98 में वहाँ से बेलगांव से निकला। बेलगांव से फिर बेंगलोर गए, बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में रहे। इंस्ट्रूमेंट फिटर हमारा ट्रेड मिला। रडार और वो सब मेरी इच्छा थी कि रडार मिल जाता या रेडियो का मिलता, तो नहीं मिला। लेकिन इंस्ट्रूमेंट फिटर वो जहाज़ के सारे सामने के गेजेज वगैरह उनका कैलिब्रेशन हम लोग करते थे। और बिना जो है टेस्टिंग और उस सब चीज़ के लिए मैं थ्रू आउट लैब में ही रहा, एयर कंडीशन उसमें। अंतिम जो है हमारी ट्रेनिंग हुई इसमें जगुआर में मैंने जो है 2001 से 1996 में किया। 1996 से लेकर के 2001 तक मैं जगुआर में रहा, 27 स्क्वाड्रन। और बहुत जुगाड़ से पोस्टिंग मुझे मिला। उस समय हमारे लोग परिचित यहीं गाजीपुर के विनोद कुमार राय जी थे, जबकि मिलता नहीं था और मैं डर भी रहा था। लेकिन हमारे भाई और जो है घर के लोग जुगाड़ लगाए हुए थे कि भाई मेरा पास में आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं वहाँ रहा बेलगांव, बंगलौर, फिर बंगलौर के बाद तेजपुर, भुज, यहाँ पे गुजरात में वैष्णो माता का दर्शन किया। जम्मू में मेरा 4 साल रहा, 3 साल भी काट पाया मैं, 4 साल का टेन्योर था। वहाँ मन्नत मांगी थी कि 21 बार माता जी मैं आपके दर्शन करूँगा। मात्र 14 बार दर्शन कर पाया था, तभी मेरी फिर पोस्टिंग हो गई। लेकिन मात्र मुझे 2 महीने पहले मेरी पोस्टिंग आई थी। मैं हर हफ्ते वैष्णो माता जी का दर्शन करता रहा। हमारी पत्नी उस समय गर्भवती थी। आप लोग उस चीज़ को वो मानेंगे, लेकिन मैं प्रत्यक्ष अनुभव किया है माता की कृपा जो है। और उस बच्चे को गर्भ में ले करके चढ़ाई की थी और वह बच्चा आज IIT क्वालिफाई करके देश के 14 IITians में रहा, अभिनंदन त्रिपाठी, जिसमें 5 लाख का अवार्ड उसको मिला। होटल ला मेरिडियन में हम लोगों को सम्मानित किया गया। पत्नी को के कस्तूरी रंगन जो है इसरो के चेयरमैन रहे, उन्होंने सम्मानित किया। और बच्चा आज हमारा टेक्सास में है, वहाँ USA में। एक बेटा बड़ा जो है मारुतिनंदन त्रिपाठी, ये जो है यहाँ पे है SCL में मैनेजर है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और इसमें हमारी पत्नी का बहुत योगदान रहा। B.Ed का टर्निंग पॉइंट मैं बताऊं, जब हम सेवानिवृत्त वहाँ से हुए तो मैं B.Ed 2 बार अप्लाई किया। कारगिल की लड़ाई में भी था आदमपुर में, वहाँ पे रनवे पे हवाई अड्डे पे ही जो है खाना पीना हर चीज़ वो रहता था। MiG-29 जहाज़ और जो है हमारे मिराज 2000, MiG-29 जाता था, फोटोग्राफर ले करके आता था और उनके स्कड मिसाइल्स पहली बार तो सक्सेस हो गए। हमारे पास जगुआर लो लेवल की फ्लाइंग थी, मार गिरा ये सब। लेकिन उसके बाद मिराज 2000 की जो कैपेसिटी होती है बॉम्बिंग की, बहुत एक्यूरेसी उसकी 12 किलोमीटर हाइट के ऊपर भी जो है वो बढ़िया कर लेता था। और इनकी 7 या 8 किलोमीटर की हाइट पे ये स्कड मिसाइल से अपनी कर सकते थे। जो MiG-29 का वो कैमरे वो था, वो जो है 25 किलोमीटर हाइट के ऊपर से करता था फोटोग्राफी, जा कर के उनका खींच के लाता था। और उसके बाद वहाँ होता था। हम सरपापा में भी काम किए, जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है उसमें भी काम किए। कैलिब्रेशन में तो थे ही, आपको बताया। पुनः जो है स्क्वाड्रन में रहा, यहाँ 27 स्क्वाड्रन में गाजीपुर के विनोद कुमार राय सचिव थे, डिफेंस सेक्रेटरी। उनकी कृपा दृष्टि से मैं यहाँ आ गया और यहाँ आया तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा। बच्चों के साथ साथ मैं जो है पढ़ता रहा और बच्चों को भी पढ़ाता रहा। मेरे दोनों बच्चे, कहना नहीं होगा अतिशयोक्ति उसमें, कि दोनों बच्चे पूरे, एक तरफ एयरफोर्स पूरा स्कूल और एक तरफ मेरे दोनों बच्चे। मैं भी उस समय UP PCS की तैयारी कर रहा था और वो बच्चे भी GS और स्टडी में हम लोग पूरा डिबेट करते थे। बहुत फ्रेंडली रहते थे बच्चे और हम, हाई स्कूल के बाद से वो सब। तो बहुत ही अच्छा रहा 2001 से लेकर के और 2003-04 तक अच्छी तैयारी वारी हुई थोड़ी। इसमें फिर निकला संजोग से B.Ed का भी एक बड़ी रोमांचक कहानी है। मैं बता दूं, हम जब एडमिशन उसमें क्वालिफाई पहले किए थे तो हमारी पत्नी जो है बोली कि
भाई साहब कहे कि नहीं टेक्निकल ब्रांच में हो, टेक्निकल यहाँ रेलवे में जेईई का मिल जाएगा, लेकिन मैं कहा कि जेईई हम भी वही वो सोचते थे। लेकिन बीएड में जब हुआ, हमारी पत्नी अध्यापिका थी, तो उनका ये था कि वो भी इसी विभाग में आए, हम दोनों साथ में रहेंगे। तो फिर हम जो है हम एंट्रेंस पास किए और उस समय हमको सरकारी जो स्कूल मिल रहा था बांसी सिद्धार्थ नगर में मिल रहा था। उस समय 6,000 रुपये लग रहा था और प्राइवेट में यहाँ पे मुझे 10,000 देना था, 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा था 2001-2 में। हम कहे कि हम यहाँ एडमिशन नहीं लेंगे और वहीं पे लेंगे बांसी। तो हम कहे 10,000 कहाँ है मेरे पास। हम रिटायर पत्नी कहे नहीं, आइए मैं 10,000 देती हूँ आपको और आप यहीं एडमिशन लीजिए सिद्धार्थ नगर, और वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं, उतना आप किराया खाना पीना बहुत कुछ व्यय कर देंगे। तो ये चीज़ मेरी समझ में आ गई कि एक टीचर की कैलकुलेशन जो है समझ में आया, और मैं फिर जो है बीएड में लग गया। बीएड 2003 वैकेंसी आई प्रतियोगी विद्यालय निरीक्षक का। उस समय जो है स्केल हालांकि कम था, लेकिन संघर्ष वहाँ जारी था, पता लग रहा था, तो वो किया। इस नाते इसको मैंने किया। इसके पहले मेरा चयन जो है बीटीसी में भी हुआ था। बीटीसी में जो है हमारे लोगों को, फौजियों को 35 वर्ष की उम्र और 3 साल और उम्र छूट देते थे, जबकि जो शासनादेश था उसमें हमको मिलना चाहिए था टोटल सेना में की गई सेवा माइनस होनी चाहिए और प्लस 3 साल, लेकिन वो चीज़ देते नहीं थे। जिस चीज़ को हम लोगों ने तुरंत, हम अर्जुन प्रसाद पांडे, रमेश कुमार मठ त्रिपाठी और सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, हम 3 लोग मिल करके केस किए और उस समय 57,000 रुपये खर्च किए, 19,000 रुपये 2001 में, और फौजियों के लिए अपना जो है वो शासनादेश उसमें अमेंड कराया, जो उम्र में छूट थी टोटल सेना में की गई सेवा। इस प्रकार से हमारा अगर कोई फौजी 55 साल में भी रिटायर होता है तो हम उसमें उसका चयन हमारा हो सकता है। अदरवाइज हमारी सारी सीटें रिजर्वेशन होने के बावजूद वैकेंट जा रही थी। हरिराज किशोर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा थे और किरण पाल सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा तुम लोग फौजी हो, एक तरफ से जो है वो गोली दागते हो, दूसरी तरफ जो है आए हो अनुनय विनय करने। हम लोग कहें क्या करें सर, और क्या चाह रहा है, हम लोग वहाँ से रिटायर हैं और यहाँ क्या करें। तो कहे चलो ठीक है, पास एक्स्ट्रा दे करके और वो अपने वहाँ करवाए हम लोगों का चयन। सारे लोगों का, हमारा तो उसमें नहीं हुआ। मुकदमेबाजी के नाते लोग सोचे कि तो 2 लोगों का हुआ, 2.5 मतलब 3 होना चाहिए था, 2 ही लोगों का हुआ उसमें रिजर्वेशन में। 50 सीटें थी वहाँ पे, 50 सीट चली गई थी महाराजगंज। तो इस तरह से बीटीसी भी नहीं हुआ। फिर बीएड में विशिष्ट बीटीसी 2004 में, उसमें सिलेक्शन हुआ। 6-7 महीना हमने किया। लखुआ पाकड़ बेलघाट में, वहाँ है गोरखपुर में, तो वहाँ पे मैंने किया। और जहाँ भी रहा पूरी कर्मठता के साथ लगता था कि अध्यापक जो है कोई आया हुआ है। खेल कूद की एक्टिविटी हम फौजियों के आप जानते हैं और उससे बच्चों को आप बहुत जोड़ सकते हैं। प्लस ग्रामीणों में जो उससे जो है छवि आपकी बनती है खेल कूद माध्यम से, और उसके जो संस्कार होता था प्रार्थना स्थल पर ही बहुत सारी गतिविधियाँ मैं करा देता था। तो जहाँ ट्रेनिंग भी किया और जहाँ मतलब अपना पठन पाठन मतलब अध्यापन कार्य शुरू किया, दोनों जगहों से हमको काफ़ी अच्छी प्रशंसा मिली और लोगों की आशीर्वाद दुआएं रही, और उसके ही फलस्वरूप में फिर मेरा यहाँ भी चयन हुआ। वहाँ के लोग जो है, जो गुरुजी थे सुभ्रेश मठ त्रिपाठी, वो हमको कहते थे कि सर आप बहुत आगे जाओगे। वास्तव में मुझे उनका आशीर्वाद या जो भी चीज़ ये बहुत याद आता है, और उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई। कुछ ही दिन के बाद मेरा इसमें चयन हो गया। जब इसमें चयन हो गया तो फिर मैं यहाँ आ गया, और यहाँ मेरी पहली पोस्टिंग जो है 8 सितंबर 2006 को मैंने सीतापुर में ज्वाइन किया, जनपद सीतापुर में। वहाँ भी सबसे रिमोट इलाका हमको मिला, रेउसा ब्लॉक, बिस्वा ब्लॉक से उधर पीछे पड़ता है, नदी पार करके जाना पड़ता था ट्रेनिंग से उससे। लेकिन वहाँ भी मैंने बहुत ही तरीके से सूचना माध्यम और अन्य चीज़ें, आप सोच सकते हैं 15 साल पहले और मेरी क्या स्टेमिना रही होगी। तो 15 ईयर्स पहले जो है एक बार उसमें अंबेडकर गांव का सब जांच करना था। 35 गांव का स्कूल था, 35 स्कूल मैंने एक दिन में सारा जांच कर लिया। हमारे साथ उमा दीक्षित थी, उनका कहना यही त्रिपाठी का तू हनुमान हो, उनकी यही लैंग्वेज थी सीतापुर में। और डॉक्टर कन्हैया लाल वर्मा थे, उनके द्वारा मुझे प्रशस्ति पत्र दिया गया कि बहुत ही एनर्जेटिक वो हैं जो हमारे आए हैं। उसी बीच में हमारा झीन बाबू से थोड़ा सा झगड़ा हो गया, कुछ ऐसे था, वो लोगों ने कंप्लेन कुछ किया,
कहे त्रिपाठी जी मीठी गोली दे दिया करो। हम कहे सर मीठी गोली, स्ट्रेट फॉरवर्ड में झूठा आश्वासन नहीं दे सकता किसी को। मान्यता उन्नयता का प्रकरण था। मान्यता अंत में विद्यालय पूरा बनवा लिए। फिर मैं गया और पूरा वो नमक के दरोगा वाला जो आपने कहानी पढ़ा होगा, नमक के दरोगा वाला एकदम बिल्कुल व्यवहार, मुझे दही और मीठा गुड़ जो भी ले आके खिलाए पिलाए और बाद में लिफाफा पैकेट मेरे उसमें जो है अंदर उसमें पैकेट में डाल दिए। बहुत मैं नहीं ले रहा था। हम कहे नहीं विधायक जी सारा कुछ आपका सब सही है, सांसद थे। हम कहे नहीं सब कुछ मानक में सारा चीज़, हमको कुछ नहीं चाहिए, सब आपका सही है, फिट फाट है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं एक तो ब्राह्मण और दूसरे जो है फौजी आदमी हो आप, और आपको जो हम बिना सम्मानित किए नहीं जाने देंगे, जो मर्जी सो आप लिखना। लेकिन मैंने उनका सारा मानक जो भी रहा सब लिखा और उसका जो है परिणाम ये रहा कि फिर मुझे वहाँ से फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में झीन बाबू ही जुगाड़ लगाए। वहाँ के 2-3 अध्यापक सच्चिदानंद अवस्थी, राजा राम अवस्थी, मेणीलाल त्रिवेदी जी, दिनेश चंद कनौजिया डायरेक्टर से बहुत ही अच्छा संपर्क था। उन लोगों का कहना था कि सर हम आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से, लेकिन आप घर जा रहे हो, अपने होम टाउन जा रहे हो, इसलिए आप जा सकते हो। और उसके बाद भी मेरे घर में कामकाज कुछ पड़ा और वो आए, पूरी तरह से सारे लोग आए, सीतापुर के 3-4 लोग, और बहुत प्यार सम्मान मिला। फिर मैं कुशीनगर आ गया 2007 में। 7 में कुशीनगर, 2007 से लेकर के मैं 2017 तक, 30 जून 2017 तक मैं कुशीनगर में रहा। कुशीनगर में भी अपने गुरुजनों का बहुत ही प्यार सम्मान मिला। एक ब्लॉक में मैं 3 साल रहा, एक ब्लॉक में 7 साल रहा, जनपद मोतीचक में। मोतीचक के अध्यापकों का ये रिकॉर्ड रहा कि 7 साल कोई अध्यापक उनके साथ रहा हो, और ये मेरा भी सौभाग्य रहा। और उन लोगों का भी नेचर, व्यवहार, हर चीज़ हमारे से टैली करता रहा और बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य हुए वहाँ पे। उसके बाद पुनः जो है मुझे 29 जून 17 को मेरा ट्रांसफ़र यहाँ बलिया के लिए हुआ। लोगों ने कहा कि काला पानी जो है आप जा रहे हो बलिया में, दंड स्वरूप ही बलिया की पोस्टिंग मिलती है। लेकिन जो मैं यहाँ आया महसूस किया, बलिया मुझे कहीं से भी कोई ऐसा नहीं लगा, बिल्कुल फ्रेंडली लगा। 15 ब्लॉक काफ़ी बिगड़ा ब्लॉक रहा लोगों के उसमें कि उनको मार दिए, यशवंत सिंह से हो गया, किससे हो गया, बहुत सारे र्यूमर्स, अफवाह जो भी रहा हो या सत्यता रही हो। लेकिन मेरे साथ सभी का व्यवहार बहुत ही फ्रेंडली रहा और बहुत कोऑपरेट करके चला। गुरुजनों के बीच में ही मिक्सअप रहा, उनके हर त्यौहार या हर उसमें सुख दुख में पूरी तरह से मैं शामिल रहा, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा। तो इसी तरह से जब 1 साल मैं रह लिया तो हमारी जो है थोड़ी सी चर्चा नवानगर में भी होने लगी। और नवानगर में मुझे नवीन सिन्हा और ये सब लोग, सारे लोगों का जो है संपर्क था, लोग कुशीनगर से जानते थे। तो आप सब लोगों ने अन्य गुरुजनों को बताया तो ये सारे लोग मिल करके फिर मुझे नवानगर ले आए। नवानगर का अतिरिक्त प्रभार नवानगर भी मैं चलाया, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही कोऑपरेटिव रहा। सभी गुरुजनों का स्नेह सम्मान मुझे मिला। वहाँ से फिर आपके यहाँ 2021 में 1 फरवरी 2021 को जनपद इसमें ब्लॉक सीयर में मैं कार्यभार ग्रहण किया। और कार्यभार ग्रहण करने पे हमारे पहले भी जो यहाँ के थे निर्भय नारायण सिंह जी, पहले से ही मुझे पता लगता था कि टीम वर्क यहाँ बहुत ही बढ़िया है। पूरी टीम, सारे लोग बहुत बढ़िया से काम करते हैं। 15 में मुझे थोड़ी सी परेशानियाँ होती थी, मुझे खुद इन्वॉल्व होना पड़ता था, लेकिन नवानगर में अपेक्षाकृत बढ़िया रहा। लेकिन नवानगर से भी अच्छा यहाँ पर है। यहाँ पे कन्हैया जी, हरिकृष्ण पांडे, रिजवान साहब थे, बहुत ही अच्छा जोड़ी रहा, सबका पूरी बढ़िया से रहा। कन्हैया जी की पूर्ति तो अब शायद ही हो पाए, लेकिन आप लोगों से मेरा अनुरोध यह रहेगा कि कन्हैया जी का विकल्प जरूर ढूंढें, जिससे अन्य चीज़ें, पुस्तक वितरण या अन्य चीज़ें, ये इन योजनाओं में पूरी तरह से जो है कोई रहेगा तो पूरी बढ़िया से हिसाब किताब अन्य चीज़ें रखेगा। और बाकी हमारा जो कार्यकाल रहा आप लोगों के लिए बहुत ही शार्टेस्ट रहा। आप सब लोगों का 1 फरवरी से लेके मात्र 13 माह का कार्यकाल मेरा यहाँ रहा। पूरी निष्ठा ईमानदारी से मैं आपके साथ लगा रहा हूँ। जो भी हमारे साथ कार्य हुए, मैंने कार्य यहाँ कराया, ज़्यादातर ध्वस्तीकरण या कायाकल्प योजना से संबंधित रहा कि पुनर्निर्माण और ये हो। अपने बीआरसी में मैं
चारदीवारी या दो जर्जर भवन जो दो थे उनको भी ध्वस्तीकरण नियमानुसार करवाया। से 15 में था, 15 में एकदम कीचड़ में घुस करके लोग जाते थे, लेकिन मैं जब आया तो 15 दिन तक लगातार परिचारकों को अटैच करके पूरा साफ सफाई और वहाँ सड़क बनवाया, अंदर तक गेट बनवाया किसी स्कूल से ट्रांसफ़र करा के पैसा, जिसमें हमारे संतोष राय बीएसए सर का बहुत वो रहा। मैं कहा कि सर हम वहाँ कार्यालय में बैठ नहीं पाएंगे, सब लोग तो पान खा के आके बाहर चले जाते हैं, लेकिन मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसा, मुझे कार्यालय में बैठना ही है। और मैं कार्यालय को इतना सुसज्जित और वो सब किया, काफ़ी पृष्ठभूमि उसकी बढ़िया हो गई है। अब कोई भी अधिकारी आए जाए, हर चीज़, सारे शौचालय सही हुए, फर्नीचर, पोडियम, हर चीज़ बनाया। लगभग 2-2.5 लाख रुपए खर्च हुए और बाहर से जो है किसी विद्यालय से ट्रांसफ़र करा करके वहाँ बाउंड्री भी की। हृदय नारायण सिंह महाअध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक, उनका सहयोग रहा। उन्होंने हम कहे साहब आपके, और वास्तव में आप लोग अगर कभी जाएं गुजरें तो देखेंगे कि वहाँ गेट और वो सब बाउंड्री काफ़ी अच्छा हो गया है। नवानगर में भी मेरी एक इच्छा थी कि मैं विज्ञान प्रयोगशाला का वहाँ उद्घाटन एक करूँ। मैं कुछ ऐतिहासिक काम हो, थोड़ा सा लास्ट तक हो नहीं पाया था, लेकिन इधर इस बीच हुआ, उसमें मैंने भी अपेक्षाकृत काफ़ी सहयोग किया, 20-25 हज़ार मेरे द्वारा भी दिया गया। और विज्ञान प्रयोगशाला आज जूनियर हाई स्कूल सिकंदरपुर में तैयार है। वहाँ अभी भी मुझे कुछ वहाँ डोनेट करना है बच्चों को, और निश्चित रूप से मैं करूँगा। आप सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मेरे द्वारा जाने अनजाने अगर कोई त्रुटि हुआ हो, हम सभी से क्षमा चाहेंगे, सारे अपने सीयर ब्लॉक के अध्यापकों से। धन्यवाद। सर के साथ मैं हमेशा रहा हूं और मैं ओपीएस के लिए पूरी तरह से लड़ूंगा। मैं खुद अपनी जो है लड़ाई लड़ूंगा, बता रहा हूं, मैं अपनी खुद लड़ाई लड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। शासनादेश होते हुए भी और ये सब लोग महसूस करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये गलतियां हुई। उन लोगों को गणना में कहीं न कहीं पढ़ाया गया कि इनिशियल 19 साल या 21 साल पे जो बच्चा ज्वाइन करेगा उसको 1000 के बजाय हम 1400 देंगे तो अच्छा खासा 60 लाख हो जाएगा, 70 लाख हो जाएगा। ये पैसा उस तरह से जोड़ा गया, बताया गया उनको, लेकिन ये ओपीएस की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है। मैं अपने ऊपर ही बताता हूँ कि अक्टूबर 2015 से मेरा कट रहा है, चूँकि विकल्प कोई नहीं है। इस नाते हम अपने शिक्षकों को संदेश देंगे, जब तक नहीं है तब तक अपना ये एनपीएस ही कटवाएं। और मेरा खुद का एनपीएस 16 लाख रुपए कटे हैं, 10 लाख जिसमें से मुझे मिल जाएगा, 6 लाख रुपए वहाँ पे वो इन्वेस्ट होगा। 6 लाख का मुझे क्या पेंशन मिलेगा? 4 से 5 हज़ार। तो ये नेताओं को भी या तो इसी तरह से पेंशन मिले और नहीं तो फिर जो है सबका कटे, सभी का पेंशन कट जाए, सबको एनपीएस दे दो, तो होना यही चाहिए। और इसकी लड़ाई मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा, चाहे आरएसएस के जरिए लड़ूं, चाहे जैसे मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा और लड़ के रहूंगा और आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊंगा कि ओपीएस में चाहे न्यायालय के द्वारा, चाहे अपने संगठन के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, हमारे घर के लोग जुड़े हुए हैं आरएसएस से, हम कहीं न कहीं से ओपीएस पर दबाव बनवा करके ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ओपीएस लेके ही रहूँगा। मेरी एक पेंशन मिलती है, लेकिन इस पेंशन की बीच में भी मैंने 15.5 साल सेवा किया हुआ है और निश्चित रूप से मिलेगी। और आप सारे जो भी साथी हैं एनपीएस के, हम सब से चाहेंगे कि जो है अपनी लड़ाई जारी रखें। आज उसी की देन है कि आज 4-4, 5-5 राज्य जो है बिल्कुल तैयार हैं देने के लिए, घोषणा कर चुके हैं। तो आने वाला भविष्य निश्चित रूप से आप सबका उज्जवल होगा और ओपीएस एक दिन हो करके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।